सबको नमस्कार। पिछला वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन का वीडियो एक देखे थे और उसको समझ रहे थे। उसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं हम लोगों ने उसमें देखे। दो स्टेजेस है। पहला स्टेज है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और दूसरा स्टेज है जो भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो ऑप्टिमल है या नहीं। ऑप्टिमल नहीं होने से ऑप्टिमल कैसे फाइंड आउट करना, उसका भी एक अलग मेथड कर करके हमने देखे। उस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस का 3 मेथड देखे थे: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और इस वीडियो में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इस मेथड को यूज कर करके हम ला सकते हैं, वो देखेंगे। उसके अलावा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया ये वही प्रॉब्लम है जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखे थे। सप्लाई क्वांटिटीज, डिमांड क्वांटिटीज, कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी है सब कुछ सेम है। अब इस मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। जब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं तो नॉर्थ वेस्ट का एकदम कोने में ये हो गया, मतलब ये जो कॉर्नर है इसको हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर भी बोल सकते हैं। तो मतलब हम लोग जब अलोकेशन करते हैं क्वांटिटी को, हमेशा हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को फोकस में रखते हुए अलोकेशन करेंगे। उसका मतलब क्या है ये हम देखेंगे अगला वीडियो में। अब वन मोर चीज, एक और चीज हमको क्या देखना है, यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखा है ये यहाँ पे ईच सेल में है, हर एक सेल में ये कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक कोने में लिखेंगे। इस सेल का कोने में लिख करके हम थोड़ा जगह छोड़ेंगे ताकि उस जगह में हम अलोकेशन का क्वांटिटी लिख सके। कैसा है वो देखेंगे। सेम टेबल है, खाली मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पे। इसके अंदर में मैं कॉस्ट लिखूंगा अभी कोने में। अब हमारे पास में हर सेल में जगह है ये क्वांटिटी भरने के लिए। तो अभी कैसे भरें, जैसे मैंने बोला था हर बार जब अलोकेशन करने वक्त हम ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ऊपर फोकस करेंगे। तो अब ये जो बॉक्स है, मतलब ये पूरा टेबल जो है या मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो ये हो गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मतलब इस मैट्रिक्स को हम समझेंगे तो ये हो गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर। एक एक बार हम इस जगह पे आने के बाद में, इस पर्टिकुलर सेल के बाद, सेल में आने के बाद में इसका करस्पॉन्डिंग रो क्वांटिटी क्या है, कॉलम क्वांटिटी क्या है देखेंगे। रो क्वांटिटी है 300, कॉलम क्वांटिटी है 250। इन दोनों में से कौन सा लीस्ट है, कौन सा मिनिमम है, उसको हम यहाँ पे भरेंगे। मतलब यहाँ पे 250 भरेंगे। तो ये 250 पूरा पूरा यहाँ भर गया, मतलब फुलफिल हो गया। तो हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, डिमांड पूरा हो गया। ये 250 आया कहां से, इस 300 से ही ये 250 आया। मतलब ये 300 कम हो गया, अभी 300 माइनस 250 ये हो गया 50। अब बचा क्या है, बचा ये सेल्स है। इस ये सब सेल्स को कंसिडर करते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया ये। अब इस जगह पे आने के बाद में वापस हम कॉलम क्वांटिटी और रो क्वांटिटी कंपेयर करेंगे। कॉलम क्वांटिटी है 350, रो क्वांटिटी है 50। इनमें से जो लीस्ट है, जो कम से कम है, उसको यहां लिखेंगे 50 को। अब ये 50 पूरा यहाँ लिख गए, ऑलरेडी लिख गया। मतलब ये क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा। और 50 जब सप्लाई हो गया यहाँ पे, तो ये 350 का जो डिमांड है ये वापस कम हो जाएगा। 350 माइनस 50 ये हो जाएगा 300। अब बचा कौन सा सेल्स है, ये सेल्स है। इन सेल्स में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये जगह हो गया।
तो यहाँ पे आने के बाद में करस्पॉन्डिंग रो क्वांटिटी कितना है 400, कॉलम क्वांटिटी कितना है 300। इनमें से जो लीस्ट है, जो कम से कम है, वो यहाँ लिखना पड़ेगा 300। तो ये पूरा 300 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस 300 को क्लोज करेंगे और ये जो है इधर को भी क्लोज करेंगे। अब ये 300 आया कहां से? ये 400 से आया, तो ये 400 को कम करना पड़ेगा, 400 माइनस 300, ये हो गया 100। अब बचा सेल्स कौन सा है? ये सेल्स है। इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? ये है। वापस रो क्वांटिटी क्या है? 100। कॉलम क्वांटिटी क्या है? 400। इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है? 100। तो 100 लिखेंगे यहाँ पे। जबकि ये 100 यहाँ पे लिखने के बाद में ये यहाँ पे कुछ नहीं अलर्ट हो सकता है, क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। ये 400 का डिमांड में से 100 तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, ये 400 फिर कम हो जाएगा 300 बोल करके। अब बचा कौन सा सेल्स है? ये 2 सेल्स है। इनमें टॉप तो नहीं है लेकिन लेफ्ट है, लेफ्ट तो यही है। तो 300 और 500 का कंपेयर करेंगे, जो लीस्ट है वो लिखना पड़ेगा, 300 ही लिखना पड़ेगा। तो ये 300 पूरा हो चुका डिमांड, ये क्लोज करना पड़ेगा। ये 500 में से 300 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 500 से ही 300 अलर्ट हुआ, तो माइनस करने के बाद में ये 200 हो जाएगा। अब बचा कितना सेल है? एक ही सेल है जो लास्ट सेल है। जब हम लास्ट सेल में आएंगे, जब पहुंचेंगे, तब हमको क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी और डिमांड क्वांटिटी बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों बराबर है, 200 200। तब हम कन्विंस हो सकते हैं हमारा कैलकुलेशन जितने भी हमने किए हैं या सब्ट्रैक्शन जो भी किए हैं सही किए हैं बोल करके, तो वो 200 यहाँ पे भर देंगे, तो इसको भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा। ये हम पहुंच गए हैं सॉल्यूशन पे। अब ये सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है बोले तो उसका 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है। A basic feasible solution to a transportation problem is said to satisfy the following conditions. पहला कंडीशन है रो हाइफन कॉलम, या तो दूसरा बोल सकते हैं सप्लाई हाइफन डिमांड कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड। उसका मतलब क्या है? मतलब ये जो भी क्वांटिटी अलॉट हुआ, उस अलॉटेड क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तो वो जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो मैच होना पड़ेगा। मतलब 250 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 0, ये 300 आ गया। तो 250 प्लस 50 प्लस 0 ऐड करने से ये 300 आ गया। अगला रो में 0 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 0, 400 आ गया। अगला रो में 0 प्लस 0, 300 प्लस 200, 500 आ गया। सेम टाइप कॉलम में 250 प्लस 0 प्लस 0, ओरिजिनल 250 था, आ गया। 50 प्लस 300 प्लस 0, 350 आ गया। 0 प्लस 100 प्लस 300, 400 आ गया। 0 प्लस 0 प्लस 200, 200 आ गया। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड। उसका मतलब ये है ऑल अलोकेशंस, जितना भी हमने अलोकेशन किए हैं, अलोकेशंस और नॉन नेगेटिव, मतलब या तो वो कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा जो भी अलॉट किया, या वो 0 रहेगा। इधर में हम देखेंगे 250 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 50 पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ क्रॉस जहां पे भी है वो 0 है, यहाँ पे 0 हो गया। ये 300 है पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव, 0 हो गया। मतलब ये जो भी अलोकेशन है वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है या 0 है, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अगला अलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट फॉर्म अ लूप। इसको समझने के लिए पहले हमको लूप समझना पड़ेगा। समझिए, अभी हमने कोई अलोकेशन किया 250, यहाँ पे 50 किया समझिए, यहाँ पे कोई 100 किया समझिए, यहाँ पे कोई 200 किया समझिए। अब ये क्लोज्ड लूप बन जाता है। इस तरह क्लोज्ड लूप बनना नहीं चाहिए बीएफएस होने से, मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रहने से इस तरह कोई लूप नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो नहीं बन रहा है 250, 50, 300, 100, 300, 200, मतलब यहाँ पे कोई लूप तो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। अब अगला चौथा कंडीशन m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ एलोकेशंस। m क्या है? नंबर ऑफ रोज है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सप्लाई पॉइंट्स। n नंबर ऑफ कॉलम्स है, या तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिमांड पॉइंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे m की वैल्यू हो गई 3 रो, n की वैल्यू होगी 4 कॉलम। तो मतलब
अपने को मिलना चाहिए m+n-1, वो क्या होता है 3+4-1, 6 अलोकेशंस होना चाहिए। अभी हम लोग 6 अलोकेशंस हमारे पास में है या नहीं? फर्स्ट अलोकेशन, दूसरा अलोकेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब 6 अलोकेशंस है इसमें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पे हमको 6 अलोकेशंस मिल गया, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब आगे हम लोग दूसरा कोई एल्गोरिथम में करने से हम पहला 3 कंडीशंस तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करेंगे, मतलब नॉर्थ वेस्ट हो या लीस्ट कॉस्ट हो या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन हो, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, उन तीनों एल्गोरिथम में ये पहला 3 कंडीशंस तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है, ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाता है। खाली अपने को वो जो चौथा कंडीशन है खाली उसको ही चेक करना होगा। वो तो हमने इस बार पहली प्रॉब्लम में बोल हमने चारों चेक किया, आगे से हमको खाली लास्ट कंडीशन ही खाली चेक करना होगा। यहाँ पे 6 एलोकेशंस है, सो आई कैन से, हम लोग ये बोल सकते हैं द अबव इज ए बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो एक बार ये होने के बाद में अगला जो है हमको इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करें? देखिए यहाँ पे हर जगह पे ये कॉस्ट अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल है। मतलब सप्लाई पॉइंट 1 से डिमांड पॉइंट 1 को हमें डिस्पैच करना पड़ेगा 250 किलो। हर एक किलो का खर्चा जो लगता है ट्रांसपोर्टेशन का वो 3 रुपया किलो है। मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 250, मतलब 750। वैसा ही हर जगह पे हमको कैलकुलेट कर करके ऐड करना पड़ेगा। मतलब 3 इंटू 250 प्लस अगला क्या है 1 इंटू 50, 1 इंटू 50, उसके बाद 6 इंटू 300, 6 मल्टीप्लाइड बाई 300, उसके बाद 5 इंटू 100, उसके बाद 3 इंटू 300। देखिए यहाँ पे जहां पे भी क्रॉस लिखा है उसका मतलब है वो कोई एलोकेशन 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करने से तो 0 ही आएगा। तो इसके लिए मैंने वो सब नहीं लिखा, 7 इंटू 0, 4 इंटू 0, 2 इंटू 0, वो सब नहीं लिखा। तो हम सीधा जो है जहां पे नंबर है, एलोकेशन नंबर है, पॉजिटिव नंबर, उसी को ही लिए। तो 5 इंटू 100 तक लिखा, 3 इंटू 300, और लास्ट एलोकेशन है 2 इंटू 200। अब इसका टोटल क्या है 750 प्लस 50 प्लस 1800 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 400। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 800, ये हो गया 2300, ये हो गया 1300। तो ये ऐड करने से 3100 प्लस 1300, तो मतलब 4400 खर्चा हो रहा है। मतलब ये शुरुआत का प्रॉब्लम में ये 3 1 7 ये सब रुपीस है या डॉलर है या पाउंड है वो सब नहीं लिखा, बट कोई सा भी करेंसी यूनिट्स रहेगा तो हम खाली इसमें लिखेंगे करेंसी यूनिट्स। ये इस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का टोटल कॉस्ट है। तो सेम प्रॉब्लम को हम कंसिडर करेंगे आगे भी बाकी एल्गोरिथम समझने के लिए। मतलब लीस्ट कॉस्ट मेथड भी कैसे करेंगे, इस सेम प्रॉब्लम को यूज कर करके वोगल्स अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द सेम प्रॉब्लम। मतलब सेम प्रॉब्लम को लेकर के सभी एल्गोरिथम्स को हम आगे का वीडियो में समझेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्सों को शेयर करिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।